नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा डिबेट शो बात हरियाणा की। मैं आपके साथ तेज नैनमोर। आज इस डिबेट शो में हरियाणा की नहीं पंजाब की बात होगी। हरियाणा के मुद्दे इसलिए इसमें जोड़े गए हैं क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है पंजाब चुनाव की। ऐसे में आज ये चर्चा का विषय है। विजय रथ पर सवार बीजेपी बंगाल के बाद पंजाब के रण की तैयारी में जुट गई है और बीजेपी का अगला टारगेट अब सीधे सीधे पंजाब है। जितनी कठिन डगर पश्चिम बंगाल का चुनाव थी, उतना ही मुश्किल रास्ता अब पंजाब की सत्ता का है। लेकिन पंजाब को फतेह करने के लिए बीजेपी के नेता उत्साहित हैं और बंगाल में जीत के बाद दावा कर रहे हैं कि पंजाब में भी कमल खिलेगा। उधर पंजाब के सीएम भगवंत मान कह रहे हैं कि बीजेपी के नेता दिन में सपना देख रहे हैं। सवाल है कि क्या बीजेपी पश्चिम बंगाल जैसा जादू पंजाब में कर पाएगी? बीजेपी की क्या रणनीति है? कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कैसे बीजेपी से अपनी पार्टी को बचा पाते हैं? हाल ही में आम आदमी पार्टी में बड़ी टूट इशारा करती है कि बीजेपी हर तरीका अपनाने की रणनीति पर काम कर रही है। इसका सियासी विरोधियों के पास क्या जवाब होगा, यह देखना भी दिलचस्प होगा। और सबसे बड़ी बात यह कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को पूरी कमान सौंपी हुई है। आप कह सकते हैं कि पंजाब में बीजेपी के पोस्टर बॉय हैं सैनी। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में प्रचंड जीत हासिल करने वाली भारतीय जनता पार्टी का अगला लक्ष्य अब पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 है। बंगाल में ऐतिहासिक जीत के बाद सोमवार को राजधानी दिल्ली में पार्टी मुख्यालय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम से पहले मंच पर नारा लगा कि बंगाल जीता है, पंजाब की बारी। इस दौरान मंच पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे। पंजाब में बीजेपी जमीनी स्तर पर बहुत मजबूत नहीं है। 2012 के विधानसभा चुनाव में श्रोमणी अकाली दल के साथ गठबंधन में लड़ते हुए बीजेपी ने करीब 7.18% वोट हासिल किए और 12 सीटें जीती थी। साल 2017 में ये आंकड़ा घटकर लगभग 5.39% वोट और 3 सीटों तक सीमित रह गया। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पहली बार बड़े पैमाने पर अकेले चुनाव लड़ा। इस चुनाव में पार्टी को लगभग 6.60% वोट मिले और 2 सीटों पर जीत दर्ज कर पाई। सीटों के लिहाज से प्रदर्शन सीमित रहा, लेकिन वोट शेयर में मामूली बढ़त दर्ज की गई। इस बार हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी पंजाब में बीजेपी के पोस्टर बॉय हैं। अब तक 70 से ज्यादा कार्यक्रम अकेले मुख्यमंत्री सैनी कर चुके हैं। पंजाब में पार्टी की चुनावी जमीन मजबूत करने में खूब पसीना बहा रहे हैं। आप कह सकते हैं सीएम सैनी को पंजाब चुनाव प्रचार की कमान सौंप रखी है। सीएम सैनी बंगाल जीत के बाद पंजाब की जीत को लेकर भी आश्वस्त हैं। बंगाल आजाद हुआ है, मोदी जी के नेतृत्व में कमल का फूल खिला है। मैं मोदी जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि उनकी नीतियों के कारण बंगाल बचा है। बंगाल देश के मुख्य विकास की धारा में अब जुड़ेगा, ये हमारे लिए गर्व की बात। बीजेपी अब पंजाब के सियासी किले में भी सेंध लगाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने जा रही है। दिल्ली से कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने तो यहाँ तक कह दिया कि बंगाली और पंजाबी एक जैसा सोचते हैं। इन सब के बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 5 राज्यों में आए नतीजों के बाद कहा कि बंगाल में बीजेपी ने जो कुछ किया हो, लेकिन पंजाब में ऐसा करने की बीजेपी ना सोचे। मान ने कहा बीजेपी दिन में सपना देख रही है। बीजेपी कह रही है अगला नंबर पंजाब का जीतने का। सपने हैं, शेख चिल्ली के सपने हैं। किसानां दी धरती है, यह योद्धियां दी धरती है, फकीरां दी धरती है, साहित्यकारां दी धरती है। पंजाब के लोग ऐसे झांसे में नहीं आते। पंजाब के लोग जो हैं वो बहुत पॉलिटिकली अवेयर हैं, बहुत सियाने लोग हैं और वो देख के परख के वोट डालते हैं, ऐसे नहीं। बंगाल और पंजाब 2 ही ऐसे स्टेट हैं देश में जिन्होंने 1947 के अंदर जिनका नुकसान हुआ। मेरा मानना है कि बंगाल ने जब ये सोच बना ली है कि वो भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे, तो पंजाब के लोग भी इस बार 2027 में यही सोच बनाएंगे और वही भी भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे। दरअसल बीते दिनों पंजाब से आम आदमी पार्टी के 6 राज्यसभा सांसदों ने पाला बदलकर बीजेपी का दामन थाम लिया था। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व 117 सीटों पर बिना किसी अलायंस के चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर चुका है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि आगामी चुनाव से पहले बीजेपी क्या रणनीति अपनाती है
और आम आदमी पार्टी उसका जवाब किस अंदाज में देती है, और क्या बीजेपी का बंगाल के बाद पंजाब जीतने का सपना साकार हो पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। तो चलिए बीजेपी का गेम समझेंगे कि पंजाब में क्या गेम प्लान है, तो वहीं सियासी विरोधी क्या तैयारी करके बैठे हैं वो भी समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं, हरियाणा बीजेपी से प्रवक्ता हैं रामराजी शर्मा, वो हमारे साथ जुड़े हैं, और आम आदमी पार्टी से रणबीर सिंह ढींढसा जी हमारे साथ जुड़े हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता कुछ देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ढींढसा साहब, आपसे जानना समझना चाहते हैं, कल अलगार कर दिया दिल्ली से कि बंगाल तो जीत लिया हमने, अब पंजाब की बारी है। तो पंजाब की अगर बारी है, बीजेपी ऐसा सोचकर बैठी है, तो आम आदमी पार्टी कितना तैयार है? सबसे पहले आपका चैनल देख रहे सभी दर्शकों को, पैनलिस्ट को और आपको मेरी तरफ से प्यार भरी फतेह की सांझ जी। ठीक है, मैं समझ सकता हूं कि किस तरह आज आ रही है मेरी। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। आपको आवाज मैं समझ सकता हूं कि किस तरह एजेंसियों को यूज करके 2.5 लाख से ज्यादा जो केंद्रीय सुरक्षा बल है उनको लेकर इन्होंने वहां क्या किया, वो सारी दुनिया ने, सारे देश ने देखा। पर मैं बीजेपी को एक ये चेतावनी ही देना चाहता हूं पंजाब के लोगों की तरफ से कि 2020 में इन्होंने काले कानून पास करके देखे थे, और क्या इनको उसका रिजल्ट देखना पड़ा था, उसको याद रखो। और यहाँ हिम्मत भी मत कर लेना किसी तरह की गड़बड़ करने की। यहाँ के लोग ना किसी के साथ न्याय करते हैं और ना न्याय सहते हैं। हिम्मत भी मत करना बीजेपी। और बड़े शानदार जो 4 साल आम आदमी पार्टी ने काम किया है, कल से हमारी एक शुक्राना यात्रा शुरू हो रही है और 30 तारीख तक हम सारे वर्करों के पास अपने 4 साल के काम सारे पंजाबियों के पास लेकर जा रहे हैं, और बड़े प्रचंड बहुमत से जो 6 महीने के बाद सरकार बनाने जा रहे हैं। और मैं एक बात यह और ऐड करना चाहता हूं, बीजेपी का सिर्फ एक गुब्बारा है। वो जो गुब्बारे में जब गैस जाती है ना, वो बड़ा उछल उछल कर ऊपर को आने की कोशिश करता है। उसमें एक छोटी सी पिन मारनी होती है और वो दिखाई नहीं देता कहां गया। और पंजाब के लोग वो पिन मारने के लिए तैयार बैठे हैं। आज केजरीवाल जी ने बड़ा स्पष्ट किया है कि इसके बाद बीजेपी की जो दिखनी भी जो खत्म हो जाएगी हिंदुस्तान में से। लेकिन ढींढसा साहब, धीरे धीरे करते करते करीब करीब पूरे हिंदुस्तान पर भगवा रंग है। हम जब टीवी स्क्रीन पर भी दिखाते हैं तो कितने राज्यों में बीजेपी की सरकार है, तो वो 22 हो गया है आंकड़ा। फिर आप किस आधार पर कह रहे हैं कि यहाँ पर वो गुब्बारा आप फोड़ देंगे, आपके पास वो पिन है? मैं वो स्ट्रैटेजी जरा समझना चाहती हूँ, क्योंकि बीजेपी कह रही कि हमारे पास तो फुल प्लान है पंजाब के लिए भी, हम तैयार बैठे हैं। इनके पास कौन सा प्लान है? नफरत की राजनीति है, कहीं चल गई केंद्रीय बल है, पर हर वो बोलते हैं कि हर चीज की एक इंतहा होती है। हम इसको दूसरी तरफ से देखते हैं, जैसे आपने बोला ना कि 22 राज्यों में ये है वो है। हम देखते हैं कि हमने 10 सालों में क्या किया। हम 10 साल में 12 साल में एक नेशनल पार्टी बन गए। गुजरात में 500 के ऊपर जो लोकल इलेक्शन हुए आए हैं। गोवा में हमारे विधायक हैं। गुजरात में हम बाई इलेक्शन जीते हैं। जो बीजेपी का सबसे आप बोल सकते हो कि अगर पहले नंबर पर इन्होंने कोई प्रदेश अपना लिखना हो तो दैट इज गुजरात। वहां हमने बाई इलेक्शन जीती है, 500 के ऊपर लोकल इलेक्शन जीते हैं। जम्मू कश्मीर में हमारे पास सीट है, पंजाब में गवर्नमेंट है, दिल्ली में हमारे पास हम ओपोजिशन में है। मतलब हम तो बड़े तेजी से जो ऊपर आ रहे हैं। और दूसरी बात, हमारे पास वो क्या स्ट्रेटेजी है? हमारे पास काम की स्ट्रेटेजी है। हम ना तो इलेक्शन धर्म के ऊपर लड़ते हैं, ना किसी बलों के उसके उपयोग करके लड़ते हैं, ना कोई और इधर उधर का करते हैं। दूसरे की पार्टी पर ईडी की रेड डाली, पार्टी ले ली, नाम ये नहीं करते। हम लोगों के साथ होकर चुनाव लड़ते हैं, काम की राजनीति करते हैं। पंजाब में किया है, दिल्ली में किया है, और धीरे धीरे हम सारे हिंदुस्तान में। चलिए बीजेपी प्रवक्ता से समझेंगे हम। शर्मा जी, आपसे मैं जानना चाहती हूं, क्योंकि आज इस मुद्दे पर चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पंजाब में जितनी भी चुनावी हलचलें अगर हम बीजेपी की तरफ से देख रहे हैं तो उनमें चेहरा एक ही है, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी।
उनको पोस्टर बॉय बनाया हुआ है, उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। आपसे समझना चाहते हैं, आपने साथी प्रवक्ता को भी सुना होगा, आम आदमी पार्टी से ढींढसा साहब जुड़े हुए हैं, कह रहे कि वो जो गुब्बारा फूल गया ना आपका भारतीय जनता पार्टी का, उसको फोड़ने की पिन उनके पास है। अब आप लोग मुझे बताइए कि पश्चिम बंगाल के बाद आप लोगों को पंजाब में इतनी उम्मीदें कैसे हैं? जरा वो रणनीति समझाइए, वो बातें और मुद्दे बताइए कि जिनके बलबूते आप कह रहे हैं कि जहां पर सियासी जमीन है नहीं आपकी इतनी मजबूत, और वहां पर सरकार आप बना देंगे। देखो सुदेश जी, सबसे पहले मैं आपको और ये दूसरे पार्टी के प्रवक्ता इनको और हमारे देश की, हमारे प्रदेश की देव तुल्य जनता जनार्दन को मैं राम राम करता हूँ, सत श्री अकाल करता हूँ और आपकी बात का जवाब देता हूँ। जिस तरह से विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में हमारा देश आगे बढ़ रहा है। रक्षा के क्षेत्र में पहले हम हथियारों का आयात करते थे, अब हम निर्यातक हो गए हैं। आर्थिक दृष्टि से हम चौथे पायदान पर आ गए, बहुत जल्दी दूसरे तीसरे पर भी होंगे। एक भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण अयोध्या धाम में हुआ है। धारा 370 और 35 से जम्मू कश्मीर से हटाई गई है। भारत को विकसित राष्ट्र बनने का जो 2047 तक सपना माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने देखा है, उसको साकार करने में हमारे मुख्यमंत्री जी लगे हुए हैं। और जिस तरह से मुख्यमंत्री जी 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित रहते हैं, जिस तरह से युवाओं के हृदय सम्राट हैं, बहुत ही मिलनसार हैं, बहनों के भाई हैं, जो बहनों के लिए, आदि आबादी के लिए हमारी सरकार ने किया, वो अपना आप में उदाहरण है। 33% आरक्षण हम लेकर आए, लाडो लक्ष्मी योजना हम लेकर आए, ड्रोन दीदी योजना हम लेकर आए, बीमा सखी योजना हम लेकर आए। और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी भाई जनता की सेवा में समर्पित रहते हैं, 24 घंटे समर्पित रहते हैं, सभी वर्गों को साथ लेके चलते हैं। पंजाब में उनके दौरे सबसे ज्यादा हो गए हैं, क्योंकि पंजाब का किसान वहां दुखी है, पंजाब की जनता और सरकार से दुखी है, क्योंकि पंजाब का किसान भी ये चाहता है उन सभी फसलें MSP पर खरीदी जाएं, जैसे हरियाणा के किसान की खरीदी जा रही हैं, और उनकी उपज का जो पैसा है, उनका जो बिक्री का पैसा है, 48 से 72 घंटे में उनके खाते में आए, जैसे हरियाणा में आ रहा है। और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी किसानों के लिए काम कर रहे हैं, वो खुद भी किसान के बेटे, उन्होंने खुद भी किसानी करी है, वो किसान के बेटे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो पंजाब में जो दौरा है, वो वहां की डिमांड इतनी बढ़ गई है, वहां पे हम भी कई बार CM साहब से मिलने जाते हैं, वहाँ पंजाब वाले भाई बहुत मिलते हैं वहां पे CM साहब के रेजिडेंस पे। आपको पता है 24 घंटे दरवाजे खुले रहते हैं जनता के लिए। और दिल्ली जिस तरह से दिल्ली जीती है, दिल्ली जीत में माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष योगदान रहा है। इसके बाद में बिहार में हरियाणा की जलेबियों का असर रहा, बिहार में विशेष योगदान रहा, पहले से ज्यादा सीटें आई। लेकिन ढींढसा साहब कह रहे हैं कि आप तो पोलराइज करते हो वोट को, तो क्या वो रणनीति यहां पर भी अपनाएगी बीजेपी? वो रणनीति अगर अपनाएगी तो फिर कैसे करेंगे? हिंदू सिख कैसे करेंगे आप? क्योंकि सिख को तो हिंदुओं से अलग रख नहीं रही पार्टी, और रख भी नहीं सकते हैं। ऐसा सिख और हिंदू तो एक ही है, सिख और हिंदू अलग कब हैं? आपको पता होगा सुदेश जी, पहले हमारे हिंदुओं में जो बड़ा लड़का पैदा होता था, उसके सिर पर पगड़ी बांध के उसको हिंदू धर्म की रक्षा के लिए सिख बनाया जाता था। हिंदू और सिख एक ही हैं। ये तो इन्होंने कुछ जो स्वार्थी तत्व हैं अपने उसके लिए अलग अलग कर रखा, अलग तो है नहीं हम। और हमारे गुरु हैं, जिस तरह से मैं आपको बताना चाहूंगा थोड़ी इतिहास की बात, जो खालसा सेना बनाई थी, खालसा पंथ, उसके जो वो थे अपने सेनापति मतीदास सतीदास, वो ब्राह्मण थे। और ये अपना क्या नाम है, इनमें ज्यादातर हमारे हिंदू थे। और आज भी जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी पंजाब में जाते हैं, ज्यादातर रिश्तेदारी हरियाणा की पंजाब में है, क्योंकि पंजाब वहाँ पगड़ी बांधते, वहाँ सिख हैं। रिश्तेदारियां निकाली बीजेपी ने पंजाब में। अब आप अपनी तैयारी कीजिएगा, वो आप सुन रहे होंगे रामराज जी को। हमारी सरकार आएगी, वहां पे कमल खिलेगा, और माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर नायब सिंह सैनी जी की उसमें विशेष भूमिका रहेगी। और मैं आपको यही बात बताना चाह रहा था, ये उसके लिए कर रहे हैं, इलेक्शन के लिए। इनसे ये पूछो भाई दिल्ली में किस तरह से इनकी दुकान बंद होगी, और पंजाब का CM जिस तरह से शराबबंदी के ऊपर भाषण दे रहा था कल परसों, खुद वो शराब में लीन था, शराब पिए हुए था, और विधानसभा भवन में वो जिस तरह से विधानसभा में संबोधित कर रहा था, अरे वो क्या नशा मुक्त करेगा?
हमारी सरकार का एजेंडा नशा मुक्त हरियाणा, भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा, अपराध मुक्त हरियाणा, सबका साथ, सबका विकास, सबका चलिए एक बार विश्वास। पूछते हैं, ढींढसा साहब से पूछते हैं। ढींढसा साहब जी, वो कह रहे हैं कि जिस तरह से दिल्ली में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी का खात्मा किया, वैसे पंजाब में भी करेंगे और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, केंद्र की योजनाएं हैं जिनके सहारे उनको लगता है कि वो पंजाब का रण फतेह कर लेंगे। केंद्र की पंजाब के लिए जो भी योजनाएं थी ना, वो 2020 में सब पंजाबियों को मालूम पड़ गई है। पीछे इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी का कैसे उसमें अब दखल अंदाजी करने की कोशिश की थी और इनको मुंह की खानी पड़ी थी, भागना पड़ा था। वहां छात्रों ने इनका वो हाल किया था कि इनको अपना बिल 1 महीने में वापस लेना पड़ा था। ये इनके किसान बिल की इनकी रणनीति, पंजाब यूनिवर्सिटी की रणनीति, SGPC हरियाणा की तोड़ दी, दिल्ली की तोड़ दी। ये है इनकी रणनीतियां पंजाब के लिए, और पंजाब के लोग इनसे भले भांति जानू हैं। और इनके पास जो यहाँ के लीडर है ना, इनकी रणनीति दूसरी पार्टियों में लेकर जा रहे हैं। मनप्रीत बादल, ये जाखड़ और ये केवल टिल्लों और दूसरे, ये सब वो लीडर हैं जिनको पंजाब की जनता ने नकार दिया है। मतलब 3-3, 4-4 बार ये इलेक्शन हारे हुए हैं। ये पीछे अब तो देखो, आपकी पार्टी में भी बड़ी सेंधमारी कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने। अरे भागम भाग लग रही है इनके यहाँ मेरी तो। बात पूरी होने दो राम जी, भागम मैंने भाग। आपकी बात बड़े ध्यान से शर्मा जी एक बार सुन लीजिए। हाँ। मैंने आपकी बात बड़ी इज्जत से सुनी है, मेरी बात में मत बोलो। सेंध कैसे मार रहे हैं? ईडी भेज दी लवली मित्तल के यहाँ। राजेंद्र गुप्ता, पूछो इनसे कि ईडी भेजने से पहले वो ठीक था कि बाद में ठीक था। बस इनके पास एक ही गलतफहमी रह गई, ये पंजाबियों से पंगा लेने की कोशिश करने जा रहे हैं। और इनका मैंने इसलिए बोला मुख्यमंत्री था, जी की बात बता दो ना, विधानसभा में शराब पी का दे। 14 साल हो गए विधानसभा में शराब पी का है, वो बात भी बता दो ना। हमारे प्रदेश की, देश की जनता देख रही है, पंजाब की जनता देख रही है किस तरह से वो पंजाब को नशा मुक्त करने जा रहे थे, कुछ शराब पी का है। इनको थोड़ा बहुत ना पहले डिबेट का प्लीज बोलकर बैठाया करो। डिबेट कैसे होती है, दूसरे के टाइम में नहीं बोलना होता। आपको टाइम मिलेगा, आप बोलना, मैं आपका जवाब दूंगा। मैंने आपकी बात बड़े ध्यान से सुनी है, बिल्कुल नहीं बोला। मान साहब 2012 से इलेक्शन लड़ रहे हैं, 2 बार MP बने, तीसरी बार विधायक बने, मुख्यमंत्री बने। अगर ना उनके एक भी उनका दोष होता ना, अब तक बीजेपी उन पर रेड डालकर उनको ले गई होती। 3 आदमी इलेक्शन जीत गया, 12 साल से वो पब्लिक लाइफ में है। वो शराब पीता होगा, लोग उसको वोट डालेंगे। मतलब कोई सोच समझकर बोला करो जो बोलना होता है। 2 बार वो MP जीते, एक बार सारे हिंदुस्तान में अकेला MP जीता था आम आदमी पार्टी का 2019 में, 2014 में जीते, 12 में इलेक्शन लड़े हार गए थे, 2022 में जीते। एक संगरूर जिले से जो बिल्कुल सिंपल सेमी रूरल एरिया जहां सबका मालूम है, वो 3 बार जीत गए। 15 साल हो गए पब्लिक लाइफ में। कोई शराब पीने वालों को बना देगा? अगर उनके पास ना कोई करप्शन हो। हेमंत बिस्वा के साथ क्या किया था? पहले तो बीजेपी उन पर हजारों करोड़ का घोटाला बोलती थी, जब वो बीजेपी में आ गए वो सही हो गए। अब तब तो मान साहब के पीछे पड़े होते। उसकी ईमानदारी है जो उसने, जो आप उसको उंगल तक नहीं जो लगा सकते। शराब पीता था, लोग 3 बार जिताते उसको। झूठ बोलने की कोई हद होती है। पीछे एक वो राइटर ने, लेडी ने लिखा है, मोदी जी के कैरेक्टर पे बुक लिखी है, अपना देखा करो क्या करते हो। एक मतलब उसके पास BA की भी डिग्री नहीं है। एक हमारा राष्ट्रीय कार्य प्रधान है जो IIT पास आउट है। ये देखते हैं लोग। और फिर बताता हूँ बीजेपी को बड़े सिंपल शब्दों में, पंजाब में कोई भी पंगा लेने की हिम्मत मत कर लेना, वरना जाओगे। आप इसको इतने दूसरे राज्यों के साथ मत बुला लेना। अरे भाई साहब जी, आप इतना भय क्यों हो रहे हैं? आपको इतना डर क्यों रहे हो माननीय मुख्यमंत्री जी से? पंजाब में दौरे हो रहे, अच्छी बात है, आपको स्वागत करना चाहिए। आप तो रोड़े अटका रहे हो बीच में। वो लोग बता देंगे 6 महीने रह गए इलेक्शन में। रामराज जी वो कह रहे कि चेतावनी दे रहे हैं हम कि पंजाबियों को, पंजाब को हल्के में ना ले भारतीय जनता पार्टी। आप कह रहे हैं कि हम तो बंगाल के बाद अगली चढ़ाई हमारी पंजाब पर है। बिल्कुल, पंजाब में कमल खिलेगा और देवतुल्य जनता जनार्दन से के द्वारा खिलेगा। और जिस तरह से पंजाब की जनता माननीय मुख्यमंत्री जी को चाह रही है, जिस तरह से वहाँ का किसान है, लेकिन 2 सीटों से कैसे आप फुल मैंडेट लेकर आएंगे? वो रणनीति मैं आपसे पहले सवाल में पूछ चुकी हूँ शर्मा जी। वो रणनीति क्या है?
जैसा कि ढींडसा साहब कह रहे कि ईडी सीबीआई का चक्कर है जी सारा, उनका इस्तेमाल करते उस सहारे आप ये अपनी नैया पार लगाएंगे, या कोई और स्ट्रैटेजी भी है और कोई मुद्दा भी है भारतीय जनता पार्टी के पास? देखो, हमारी एक ही रणनीति है, जनता की सेवा। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित रहते हैं, वह बहनों के भाई हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी मातृशक्ति है, उनके लिए हमारी पार्टी ने जो काम किए हैं, आधी आबादी तो हमारे पक्ष में वैसे ही है, क्योंकि हम तो बहनों को और ज्यादा ताकत देना चाह रहे थे और ज्यादा संख्या बल बढ़ाना चाह रहे थे उनका, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी और एमएलए में भी और उसमें विधानसभा में, विधान परिषद में और ज्यादा संख्या बल बढ़ाना चाह रहे थे। इन्होंने विरोध किया तो आधी आबादी तो इनसे वैसे नाराज होगी। और दूसरा, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी का व्यक्तित्व है, पंजाब की जनता भी ये चाह रही है वह ऐसा ही मुख्यमंत्री पंजाब का भी बने, डॉक्टर नायब सिंह सैनी जैसा। और जिस तरह से ये 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित रहते हैं, जो काम किए हैं, चाहे वो, लेकिन चेहरा कौन, ठीक है चुनाव प्रचार तो नायब सिंह सैनी जी कर लेंगे, फिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मान लीजिए एक बार के लिए, फिर चेहरा कौन होगा? चेहरा आम कार्यकर्ता में से बन जाएगा। ये तो पार्टी ऐसी है ना, यहाँ राजा का बेटा राजा नहीं बनता बीजेपी में। यहाँ तो ठीक है, ढींडसा साहब कुछ कह रहे हैं, उसके बाद मैं सवाल भी उनसे करूंगी। जी रणवीर जी बोलिए। इनको एक बात बताओ कि खुद के पंजाब में लीडर नहीं है, जो इनका स्टेट का प्रेसिडेंट है वो कांग्रेस से आया हुआ, फाइनेंस मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह, मनप्रीत बादल, लीडर तो इनके पास है नहीं, कार्यकर्ता कैसे मुख्यमंत्री बन जाएगा? अगर तो ये दूसरी पार्टियों के निकाले हुए और भागकर आए हुए लीडरों को कार्यकर्ता मानते हैं, तो फिर बड़ा अच्छा हुआ कि आपके चैनल से आज सारे बीजेपी के कार्यकर्ता सुन लेंगे कि कार्यकर्ता कौन होता है। एक नंबर। दूसरे नंबर पर मैं यस और नो में पूछना चाहूंगा, ये बोलते हम ईडी का सहारा नहीं लेते, लवली यूनिवर्सिटी का चांसलर पहले सही था कि ईडी की रेड के बाद सही है? यस और नो में बता दो। रामराज जी आपसे पूछ रहे हैं वो अशोक मित्तल जी के बारे में। देखो, ये कुछ भी कहते रहे, जनता ने एक बदलाव का मन बना लिया पंजाब में। एक जिस तरह से विश्व के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में भी चल रही है, फिर हमारे चाणक्य जी हैं जो लोक पुरुष के नाम से विख्यात हैं, सरदार पटेल के बाद में सबसे मजबूत गृह मंत्री के रूप में जाने जाते हैं, उनकी चाणक्य नीति है और हमारी पार्टी की नीतियां हैं, सिद्धांत हैं, ये जन जन को भारी है। कितने सिद्धांत और नीतियां कामयाब होगी ये तो 2027 का रण बताएगा। वहां पर जो चुनावी बिसात होगी उस पर क्या दाव पेंच चले जाएंगे, क्या मोहरे होंगे आपके, उस पर निर्भर करेगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारी इस खास बातचीत में जुड़ने के लिए। तो आम आदमी पार्टी तैयार है, कहा कि हम हर चीज का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठे। तो उधर भारतीय जनता पार्टी भी अब पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक जीत के बाद उत्साहित है। उनको लगता है कि अब अगला जो टारगेट है वो पंजाब है और पंजाब की सत्ता पर पहुंचना कोई बहुत ज्यादा मुश्किल काम है नहीं, जब हम रण फतेह करके आए हैं पश्चिम बंगाल का। तो इंतजार रहेगा कि क्या होगा 2027 के चुनावी रण में। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।